अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये जो ब्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ सुबह फजर के टाइम से स्टार्ट करी हूँ, लेकिन ये ब्लॉग जो है वो एक दिन का नहीं है, ये 2 से 3 दिन का है, क्योंकि इन दिनों में मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी। और आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे बाहर भी जाना था, ये वीकेंड का बेसिकली ब्लॉग है ज़्यादातर। और सबसे पहले मैंने उठते साथ ही जो है वो बेड से ही किया क्योंकि जब तक बेड ठीक ना हो तब तक आपको सुकून नहीं मिलता। मेरी आदत बन गई है कि मैं सबसे पहले उठते साथ ही जो है वो शीट वगैरह सही करके रखती हूँ, और ताकि एकदम से अगर कोई भी आ रहा है कुछ भी है तो घर एटलीस्ट साफ़ हो। दूसरा ये कि आजकल मेरे पास हेल्पर भी नहीं है, क्योंकि हेल्पर काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ कर रहा था। उसको हो रहा था कि उसको मना भी ना किया जाए, और 3 दिन एक साथ वो छुट्टियाँ कर लेता था, 5 दिन 3 दिन। तो इस तरह बड़ा मसला हो रहा था, और एंड पे मुझे ही काम करना पड़ता था। और बल्कि जब वो छुट्टियाँ करता था तो जब काफ़ी दिन घर गंदा रहता है तो फिर उसमें मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मुझे ये चीज़ होती थी कि जब सारी मेहनत मेरी होती है और जिस टाइम पे वो आता है उसको घर साफ़ मिलता है और वो ज़रा सी देर में चला जाता है, तो इससे बेहतर है कि जो है वो उसको कह दिया जाए कि या तो सही तरह से काम करो या फिर तुम जाओ। तो अभी तो हम दूसरा कोई हेल्पर देख रहे हैं, लेकिन जब तक वो नहीं मिल रहा तब तक सारे काम मुझे खुद करने हैं। तो निकलने से पहले मैंने हाफ़ कुछ काम किए थे, और मैं आजकल सफाइयों के भी काम कर रही हूँ। फिर आपको पता है कि साथ में किचन के भी काम होते हैं। यहाँ पर मैं अपना नाश्ता बनाने आ गई थी, और नाश्ते के लिए निकलना था। वैसे मेरा मोस्टली नाश्ता मिस हो जाता है, लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि निकलना है, दोपहर का टाइम होगा, तो वहाँ पे बाहर से हम इतना कुछ खा नहीं रहे होते। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा ऐसा नाश्ता प्लस जो है वो लंच में करके चली जाऊँ कि बीच रास्ते में भूख ना लगे, ताकि अगर वहाँ पे टाइम लग गया है तो मुझे कोई मसला ना हो। वैसे तो मैं ख़ुद पराठे भी बना लेती हूँ, लेकिन अगर कभी जल्दी हो, कहीं जाना हो, कुछ हो, तो मैं ये फ्रोज़न पराठे भी ला के रखती हूँ। या अगर कभी जिस तरह से आप में हिम्मत नहीं हो रही तो आप ये कर सकते हैं कि फ्रोज़न पराठे आप ला के रख लें और आप उसको जल्दी से फ्राई कर लें। यहाँ मैं जो हूँ, जब पराठे फ्राई करती हूँ तो मैं उसमें ऑयल नहीं लगाती। एक फ़र्स्ट टाइम पे जब जस्ट पैन को या तवे को मैं ग्रीस करती हूँ, और वो भी हल्का सा। उसके बाद फिर मैं जो है, क्योंकि इसके अंदर अपने अंदर काफ़ी ऑयल होता है, तो मैं इसको जस्ट ताकि चिपके ना, उसी में दबा दबा के टिश्यू से मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना ऑमलेट बनाया है, और इसका क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। साथ में मैंने सॉसेज फ्राई कर लिए थे। तो बाद में तैयार होने आई थी, तो मैं ये बेसिकली एक सन ब्लॉक लेके आई थी। तो मैंने कहा कि मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ, बल्कि मैं इसको लेके आई थी। मैंने कहा मैं जाते हुए इसको लगा लेती हूँ, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा हुआ। मैंने इसको जब यूज़ किया है बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और सारा मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ। इससे पहले भी मैं एक सन ब्लॉक ला के देख चुकी हूँ, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। उसमें तो ये था कि एक उसकी जो पैकेजिंग थी वो काफ़ी सिमिलर थी एक ब्रांड से, तो मैं कंफ्यूज होके जो है वो गलत ले आई। उसके बाद में मुझे वो नहीं मिला, तो मैंने कहा कि चलो ये वाला ट्राई कर लेती हूँ। और ये भी जब मैंने लगाया तो एक तो ये स्किन पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, और दूसरी चीज़ ये कि इसको लगाने के बाद मुझे काफ़ी सारे पिंपल्स भी आए। तो मैंने तो सिर्फ एक दफ़ा यूज़ किया, उसके बाद अब मेरे में मज़ीद हिम्मत नहीं है कि मैं इसको यूज़ करूँ। ये वाला वो सन ब्लॉक है जो मैंने पहले लिया था, और ये तो एक तरह से लोशन है, इससे मुझे पिंपल्स नहीं हुए। आपको नज़र आ रहा होगा मैंने बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ किया है, लेकिन ये सन ब्लॉक वाला काम नहीं देता, तो उसका फिर फ़ायदा भी इतना नहीं होता। या मैं बाहर आ गई थी, और बहुत अफसोस मुझे हो रहा था कि मेरे पैसे 2 दफ़ा में बर्बाद हो गए। तो मुझे अब ये हो रहा था कि बजाय इसके कि मैंने 2 दफ़ा में ऐसे सन ब्लॉक ले लिए हैं, तो मैं एक ही दफ़ा में एक अच्छा सन ब्लॉक लूँगी, ताकि जब मैं इस तरह के ट्राई करती रहूँगी तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं ट्राई करूँगी, उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी अगर मुझे कोई अच्छा सन ब्लॉक मिलता है। यहाँ पे मैं बाहर थी फ़ोटो कॉपी करवाने, एक्चुअली हम लोग आए थे, और एक काम है जो कि मैं आपके साथ इन फ्यूचर शेयर करूँगी। अभी तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग काफ़ी थे पूरा दिन और वो काम नहीं हुआ। उसके बाद वापसी पे मैंने कहा कि चलो काम तो हुआ नहीं, तो अब मैं आइसक्रीम ले लेती हूँ। तो हम लोग केक्स एंड बेक्स पे रुक गए थे, और वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली, और मैंने साथ में आइसक्रीम ली। यहाँ घर आके मैं आइसक्रीम खा रही थी। जितना मौसम चेंज हो रहा होता है उसमें जितना मज़ा आता है आइसक्रीम खाने का, उतना किसी भी मौसम में नहीं आता। मुझे तो आता है। उसके बाद मैं घर आके, क्योंकि मेरे आम कपड़ों की लॉन्ड्री का लोड जमा हो गया था, तो मैंने अपने जो हैं वो कपड़े वॉश किए।
क्योंकि और उसके बाद भी मुझे था कि मैं सारे मज़ीद काम भी कर लूँगी, क्योंकि मैं हाफ़ काम करके गई हुई थी और हाफ़ काम जो है वो मैंने छोड़ दिए थे कि मैं वापस आके करूँगी, क्योंकि अगर मैं वो करके जाती तो काफ़ी देर हो जानी थी। तो फिर इस वजह से मैं यहाँ पे आई। घर आते साथ ही मैंने सबसे पहले चेंज किया और चेंज करके आके मैंने सबसे पहले जो है वो लोड लगाया अपना कपड़ों का, क्योंकि आजकल थोड़ा मौसम चेंज हो गया है तो कपड़े सूखने में भी टाइम लगते हैं। और मैं ये करती हूँ कि जैसे एक लोड जमा हो जाता है तो साथ के साथ जो है वो एक एक 2-2 दिन के बाद लगाती रहती हूँ। वैसे भी मेरे सारे लोड जो होते हैं वो सारे सेपरेट होते हैं, कपड़ों का अलग होता है, टॉवल्स का अलग होता है और शीट्स का अलग होता है। यहाँ मैंने उसको लगा के उसके बाद फिर टाइम तकरीबन मैंने नोट कर लिया था और इस पे जो है वो 46 मिनट्स का आ रहा था। मैंने कहा उसके बाद फिर मैं आके वो कर लूँगी। इसके बाद फिर मैं काम में इतना लगी और मैं इतनी बुरी तरह थक गई थी कि फिर मैं नहा धो के फ्रेश होके फिर मैं साथ में टीवी देख रही थी और साथ में थोड़े से स्नैक्स खा रही थी। उसके बाद इतनी हिम्मत तो मेरे में नहीं हुई कि मैं खाना बनाऊँ, तो हम लोगों ने सेवर ऑर्डर कर लिया था। सेवर आजकल काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है, लेकिन क्वांटिटी जो है इसके अंदर जो कबाब होते थे पहले हर पैकेट में से 2-2 निकलते थे, अब इन्होंने सिर्फ एक पैक में 2 कबाब दिए हम लोगों ने। हालांकि 2 से 3 पैकेट्स मंगवाए थे और इन्होंने किसी में भी नहीं दिए, बस सैलड फ्रेश था और टेस्ट भी इनका वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। काफ़ी डिफरेंस आ गया, बल्कि मैंने अचार डाल डाल के खाया, मुझे तो बिल्कुल भी इसका मज़ा नहीं आ रहा था और सिर्फ सैलड की वजह से खाया गया। वरना मुझे लग रहा था कि पैसे जो हैं वो बर्बाद ही हो गए हैं और इससे बेहतर खाना तो घर में बन जाता है। खैर मैं इनकी बुराई नहीं करी, लेकिन टेस्ट के अंदर थोड़ा डिफरेंस लगा है मुझे। तो जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और मज़ीद इस तरह के व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तो मेरा स्टार्ट है, आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरी वीडियोस में से। जब भी आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो ज़ाहिर शुरू में आपको इस तरह से आइडिया नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप यूज़ टू हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता भी मेरी स्टार्ट है, मैं आगे इंशाल्लाह लाजमी बहुत इम्प्रूव करूँगी और आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।